नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 के आंसर की आउट हो चुकी है। इसके बाद लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट था कि इसका फिजिकल कब तक हो सकता है, इसका टीयर 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने दोस्तों 2 वीडियो बनाई थी। पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि सीपीओ या जीडी दोनों में से किसका फिजिकल पहले हो सकता है। इसके अलावा साथियों दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीपीओ टीयर 1 का रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या है। साथियों, इन दोनों वीडियो के कमेंट में जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए वो ये थे कि भैया आपने टीयर 1 में कितना स्कोर किया, आपके रॉ मार्क्स कितने साथियों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीओ 2024 का जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें मेरे रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैं अपने सीपीओ 2023 के भी मार्क्स को आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीपीओ 2023 में मैं फाइनल तक जा चुका हूं, जिसमें मैंने टीयर 1 फिजिकल, उसके बाद मेंस, फिर मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई किया है। तो साथियों, अगर आपके कोई डाउट बन रहा है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा साथियों, मैं आपको 2023 से 2024 तक टीयर 1 के मार्क्स में कितना अपना स्कोर बढ़ाया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। और मैं अपना स्कोर आपको बताऊंगा ही नहीं, बल्कि आपको मेरे बगल में मेरा स्कोर कार्ड आपको दिख भी जाएगा साथियों। आप देख सकते हैं साथियों कि मेरा स्कोर कितना है। इसके अलावा जितने भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से देता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना है जो कि आपको बस यहीं पर मिलेगी साथियों। तो उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक जो कि अभी एसएससी की फील्ड में नए हैं, फिर एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीपीओ 2024 के एग्जाम की तैयारी मैंने मार्च के महीने में शुरू की थी, क्योंकि फरवरी के महीने में मेरे घर पे शादी थी, जिसके बाद मैंने मार्च महीने में शुरू की थी तैयारी। तो पहले तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके बाद आपने जान रहे कि एसएससी सीपीओ 2024 का जो आपका टाइम था उसको बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, आपके एग्जाम चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल, इनके एग्जाम की डेट को बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए। तो साथियों, पहले तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया था, लेकिन जब मुझे टाइम मिला तो मैंने अपने प्रैक्टिस को बढ़ा दिया और एक अच्छा खासा स्कोर करने में मैं कामयाब रहा। साथियों, मेरे बगल में आपको मेरा स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, जिसमें मेरे रीजनिंग में मैंने पूरे क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं हुआ, जितने मेरे अटेम्प्ट किए थे सारे के सारे सही हुए, क्योंकि मेरे तुक्का मारने से मैं बचा था। इसके अलावा साथियों, आपको मेरे मैथ्स का स्कोर भी दिख रहा होगा साथियों। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो इस बार सीपीओ के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आया था, यानी देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी लग रहे थे, लेकिन उनको कैलकुलेशन करने में टाइम आपका बहुत ज़्यादा जा रहा था। यानी कैलकुलेटिव मैथ्स ही जोड़ घटाव गुणा भाग या फिर दशमलव परसेंटेज, ये सारी चीज़ें थोड़ा कैलकुलेटिव थी, इसकी वजह से मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर कम रह गया। आपको इंग्लिश का स्कोर दिख रहा होगा साथियों। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आसान आई थी मेरे वाले शिफ्ट में, फिर भी स्कोर अगर देखा जाए शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्कोर इसमें कम है। अब जीएस की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट का स्कोर इसमें कम ही रहता है। तो जीएस में आपका स्कोर, लेकिन मेरे लिए जो मेरा स्कोर आप देख रहे हैं 23 नंबर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार मेरे सिर्फ 12 नंबर थे, इस बार काफ़ी ज़्यादा स्कोर बूस्ट हुआ है जीएस में, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा स्कोर कार्ड बगल में दिख रहा होगा। इसके अलावा जो सीपीओ 2024 का एग्जाम हुआ था साथियों, से मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव आई थी, इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट के पेपर भी खराब हुए हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रैंक को डिसाइड करता है, यानी सिलेक्शन तो आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग से ले सकते हैं, लेकिन जीएस आपका रैंक बूस्टर, यानी अगर आपकी जीएस में अच्छी मार्क्स आ गए तो आप सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारी यूट्यूब चैनल है जो जीएस के फील्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप परमार सर को जानते हैं, दूसरा रोजगार वितंकित पे नवीन शर्मा सर, ये 2 लोग एसएससी के लिए मतलब एकदम बिल्कुल एसएससी के टाइप की ही जीएस पढ़ाते हैं, जिससे नंबर अब जीएस में बढ़ने लगे स्टूडेंट के। तो साथियों, ये रहा मेरा कुछ स्कोर। साथियों, एसएससी सीपीओ 2023 में मेरे मार्क्स केवल 141 नंबर थे, जो कि वो भी नॉर्मलाइज स्कोर थे, यानी कि आप सोचिए मेरे मार्क्स जो हैं केवल नॉर्मलाइज होके भी 141 थे। इस बार मेरे ये रॉ मार्क्स हैं 157 नंबर। आप सोच सकते हो कि मैंने कितना तगड़ा जंप लिया है 2023 से 2024। तो साथियों, ये मेरे रॉ मार्क्स हैं। अभी इनसे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 160 नंबर पहुंच जाएंगे साथियों। और जिस तरीके से स्कोर है, एक डिसेंट स्कोर माना जाता है सीपीयू के एग्जाम में। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने 170 175 नंबर भी स्कोर किया है। इसी स्कोर के साथ मैं अपने फिजिकल प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों के कितने स्कोर है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कितना नंबर आपके नॉर्मलाइज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आप सभी ने शुभम जैन सर की कट ऑफ को देख ही लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने नॉर्मलाइजेशन, ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों, सीपीओ 2024 की कट ऑफ 2023 की तरह नहीं जाएगी, उससे कुछ कम ही रहेगा। 2024 में साथियों वैकेंसीज ज़्यादा हैं 2023 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि 2023 में काफ़ी कम वैकेंसी, 2023 में जो भी वैकेंसी थी साथियों पूरा भरी नहीं गई थी, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा चली गई साथियों। इस बार कट ऑफ कम रहने वाली, तो आपके स्कोर कितने बन रहे हैं आप हमें कमेंट बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा साथियों, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2024 के अगर मेरे रॉ स्कोर के बारे में आपको जाना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। इसके अलावा जो भी मेरे भाई चैनल पर नए वीडियो को
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।